I now request our Honorable Founder, President Dr. Ashok K. Chauhan, to please give his blessings. अभी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था। एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान की रिपोर्ट कुछ ही मिनट में देना, इनको चाहिए थे कुछ घंटे। इतनी अचीवमेंट, इतने काम, इतनी प्रोग्रेस, इतनी तरक्की, इतने अच्छे कोर्स और ऐसे स्टूडेंट बनाए हैं। तो आई अप्रिशिएट माय ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राज सिंह फॉर डूइंग इट वंडरफुली विद इन फ्यू मिनट्स। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग क्लैप ऑफ प्रोफेसर राज सिंह। आज मुझे यहाँ अत्यंत खुशी हो रही है। अपने फर्स्ट कन्वोकेशन में एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के, मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आके जमीन ढूंढा करता था राजस्थान में, जयपुर के आसपास, और ये जगह चुनी गई। आज ये क्या रूप हुआ है, यह सब जो हमारे यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे असीम चौहान जी हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और रितन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन के एडिशनल प्रेसिडेंट हैं। अथक प्रयास है कि ये जंगल में मंगल इन्होंने कर दिया। जंगल में मंगल, इसका जब मैं अपने एल्यूमनाई को देखता हूं तो तीन जो मेरा विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है। एक विश्वास ये है कि मैं एमईटी यूनिवर्सिटीज को दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। एक विश्वास ये है। यहाँ बड़े आदरणीय पेरेंट्स बैठे हैं, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, जो मुझे शायद अभी इतना अच्छा नहीं जानते होंगे। वो कहते होंगे सुना तो है कि चौहान साहब जो कहते हैं वो कर देते हैं, पर यहाँ कुछ ज्यादा कह गए। नंबर 1 कैसे बनाएंगे, मैं बताऊंगा नंबर 1 कैसे बनाएंगे। दूसरा जो मेरा दृढ़ निश्चय और जो मेरी मनोकांक्षा है कि इंडिया को नॉलेज पावर बनाना, पूरे विश्व को दिखाना कि जो हमारे भारतीयों का ब्रेन है, जो हमें बुद्धि है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमें इम्प्रोवाइजेशन की पावर है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने अपने 28 साल वेस्ट जर्मनी के दौरान, जहां की 6000 जर्मन मेरे माताहत थे जिनको मैं महीने पर महीने तनख्वाह देता था, किसी भी नेशनल में वो गुण नहीं मिले, सब मिला के जो एक भारतीय में होते हैं। तो उसकी बेसिस पे, और तीसरा जो मेरा लाइफ का मिशन है 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाना। आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर महिपाल जी आए हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो पास आउट्स हैं, जो यहाँ वेरी वर्दी फैकल्टी मेंबर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, उनकी बाहर क्या इज्जत है। मिनिस्टर साहब को एक वक्त में कम से कम 10 इन्विटेशन होते होंगे, कहाँ जाएं, पर वो इतनी दूर चलकर आए। रेखा जी की तारीफ कर रहे थे कि वो नहीं मानी, सर आपको चलना पड़ेगा। ये हमारे माय डियर स्टूडेंट्स, एमईटीएस में गुण है परसुएशन का। अगर मिनिस्टर साहब को लाना है तो लाना है, और ले आए हम। और ये मैं सोच रहा था, मैं बहुत विश्वास करता हूं जीन्स में, संस्कार में, हेरिटेज में, ब्लेसिंग्स में। जो मिनिस्टर साहब के बारे में ज्यादा जानते हैं उनको मालूम होगा कि जो इनके बाबा जी थे उनका भी एक लक्ष्य था देश का उत्थान और समाज सेवा। इनके पिताजी का भी यही लक्ष्य था, देश का उत्थान और समाज सेवा। और बहुत कम राजनीतिज्ञ महिपाल मदेरणा जी की तरह हैं जिनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि मैं देश को कैसे उठाऊं और अपने राजस्थान का उत्थान कैसे करूं। तो मुझे बहुत गर्व है कि हम आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व ला पाए हैं जो कि गुडनेस मिशन रेडिएट करते हैं और जो कि एमईटी का भी मिशन है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सिल्वा मूर्ति, ये डीआरडीओ के वन ऑफ द मोस्ट सीरियस, सिंसियर, वर्दी साइंटिस्ट। मैं इनको कई सालों से जानता हूं। एमईटी में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मिलने जाता हूं, जब भी मैं इनसे मिलता हूं तो मेरी जिंदगी और दूभर हो जाती है कि इतने सारे आइडिया दे देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में
मेरी जिंदगी और जो मेरे पीछे यहाँ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, टेक्नोक्रेट बैठे हुए, फैकल्टी मेंबर बैठे हुए हैं, उनको भी मिलकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सिल्वा मूर्ति जी आज आए। ये सवेरे आ गए थे, इन्होंने मेरी फैकल्टी के साथ विचार विमर्श करे, उनको गाइड करा और कह रहे थे, ये फैकल्टी के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि चौहान जी आपकी जो टेक्निकल और साइंटिफिक फैकल्टी से मिला, बहुत ही ब्राइट और ब्रिलियंट लोग हैं, इनके साथ मिलकर एमईटी किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकती है। स्टेज पर श्रीमती अमिता चौहान जी विद्यमान है। इनका तो कहना ही क्या, इनका तो मुकाबला ही नहीं। मेरे साथ किसी गृहिणी का रहना आसान नहीं है। 24 घंटे में 120 घंटे काम करता हूं और दिमाग में काम ही काम। पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्तित्व बना लिया है कि एमईटी इंटरनेशनल स्कूल जो यहां भी खुलने वाला है, जिससे कि जो फैकल्टी के बच्चे हैं, स्टाफ के बच्चे हैं, अपने स्कूल में जाएं, इन्होंने अपना एमईटी इंटरनेशनल स्कूल नंबर 1 कर दिया है। ये बहुत ही हमारे अतुल चौहान जी जो मेरे बड़े बेटे हैं, ये चांसलर है एमईटी यूनिवर्सिटी के, और पूरी फाउंडेशन रित्नन बलवेड एजुकेशन फाउंडेशन, मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाहूंगा कि रित्नन बलवेड एजुकेशन फाउंडेशन का रहस्य है, मेरे बाबा जी का नाम था स्वामी रितानंद। वो फ्रीडम फाइटर थे और 101 साल तक जिए। चारों उन्होंने आश्रम पूरे करे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उनका नाम रितानंद था। तो जर्मनी में जब फाउंडेशन बनाई तो वो रितानंद नहीं बोल पाते थे, कहते चौहान साहब एक ही हटा दीजिए, रितानंद बन गया। पिताजी जो 14 साल गुरुकुल में पढ़े, बलजीत शास्त्री, उनका नाम बल हो गया। और मेरी माता जी 14 साल पढ़ी, वेदवती बलवेद। मैं इसलिए कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, डिग्री सब जगह मिल जाती है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, येल, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, पर जो मैंने आप लोगों को दिया है, जो संस्कार, जो विचार, जो आपको एक चरित्र दिया है, जिसके जरिए आप दुनिया में जहां भी जाओगे और जो भी चाहोगे, जो भी सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहोगे, पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। मैं खुद जब जर्मनी गया 1967 में, तो मेरे पिताजी एक बड़े ईमानदार गवर्नमेंट अफसर थे, तो 3 पाउंड स्टर्लिंग लेके गया, उस वक्त जेब में 20 रुपए। जब मैं लौटा 1995 में, 1.6 बिलियन डॉलर, 8,000 करोड़ की एम्पायर खड़ी करी और 6,000 जर्मन मेरे माताए थे। इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो एमईटी में, मेरा तो दाखिला भी नहीं होता। मैं तो आर्य समाज के स्कूल में पढ़ा था, टाट पे बैठा था। आप लोग एमईटी में दाखिला हुआ, यहां से आपने डिग्री ली और इस डिग्री की वैल्यू है, और जो संस्कार लिए उसके जरिए एक ही बस आपसे प्रार्थना है और इच्छा है कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए। ट्राई टू ड्रीम वेरी हाई, एंड आई गारंटी टू द पेरेंट्स, टू ब्रदर, दैट व्हेनेवर माय एल्यूमिनाई विल ड्रीम एनीथिंग, ही विल अचीव इट। और नहीं करता तो मेरे पास आ जाना कि सर उस वक्त तो विश्वास हो गया था, अब रास्ता मुश्किल लग रहा है, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। जिसने खुद करा हो, जिस हलवाई ने जलेबी बनाई वो बता सकता है जलेबी कैसे बनती है, जिसने नाई ने बाल काटे हो बता सकता है। मैंने तो कैरियर बनाया, खुद बनाया। तो माय डियर स्टूडेंट, हैव दिस फेथ इन यू। यू हैव टू शो टू द होल वर्ल्ड दैट वी आर इंडियन, वी आर द बेस्ट, आवर कंट्री इज द बेस्ट। ये मेरे यहाँ ट्रस्टीज बैठे हुए हैं, सारे ट्रस्टीज आए हैं, फैमिली मेंबर्स आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको आप पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, और उन्हें पता है कि जो भी लोग यहां हैं उनका एक ही चीज कॉमन है, जो जीवन का लक्ष्य किसी का भी इंसान का हो सकता है, मानवता की सेवा करना और देश की सेवा करना, देश के उत्थान में। और कोई जीवन का लक्ष्य कोई दूसरा मुझे बता देगा तो मैं उनको पूरे वर्ल्ड की ट्रिप पे भेजूंगा, पूरे अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली, इन लॉज के साथ। नहीं है, एक ही लक्ष्य है और वो एमईटी में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए मुझे इस बात का बहुत गर्व है। जो मेरे बहुत वर्दी प्रोफेसर जो या एडवाइजरी काउंसिल में है या मैनेजमेंट बोर्ड में है, जर्मनी से कष्ट उठाकर आए हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने एमईटी यूनिवर्सिटी यूपी को इतना बड़ा बना दिया। अब इनका यह लक्ष्य है कि एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान को उतना बड़ा बनाना और एमईटी का नाम जिससे पूरे विश्व में फैल जाए। उन्होंने बहुत यहाँ पे आके कृपा करी और आप लोगों को वो जब भी गाइडेंस चाहिए गाइडेंस देंगे। और असीम चौहान जी का तो मैं कितना तारीफ करूं, जहां भी इन्होंने अपना हाथ डाला, लखनऊ कैंपस में एमईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश बन गई है और 4-5 साल में आपकी एमईटी यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होगी, हर स्टेट में होगी हिंदुस्तान के, और जो विश्व के बड़े बड़े सिटीज हैं वहां होगी। अभी 5 यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मॉरिशियस, सिंगापुर एंड लंदन। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि अगर आदमी को इच्छा है कि इस दुनिया को बदलकर जाना है तो बदल सकता है। ये मिनिस्टर साहब पास बैठे हैं, इससे मुझे ये कहने की प्रेरणा मिल रही है। मेरा आप सबको आशीर्वाद, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य आप आंखों के सामने रखिए, और जो परिवार के सदस्य आए उनको बहुत बधाई देता हूं। ये आपका नाम इतना रोशन करेंगे कि आप कहा करोगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लोग आपको नमस्ते करेंगे, झुककर प्रणाम करेंगे। सबको मेरा बहुत आशीर्वाद।